अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइज़ अयास, केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मोल, ग्रेड 10 और सब्जेक्ट केमिस्ट्री। मोल को डिस्कस करते हैं। मोल हमारे पास है क्या, जिससे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फार्मूला मास। जब हम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में, तो वो हमारे पास कहलाएगा मोल। एटॉमिक मास का मतलब हमारे जो एटम का जो मास है उसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल। इसमें ही लिखा हुआ है अ मोल इज एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 एक्सपोनेंट की पावर 23 एटम्स। मोल हमारे पास सब्सटेंस की अमाउंट है। सब्सटेंस से मुराद वो एटम एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और फॉर्मूला मास भी हो सकता है। तो ये अमाउंट को हम एक्सप्रेस करेंगे मास में। एंड एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। मतलब जो हमारे पास कार्बन के एटॉमिक मास है 12 ग्राम, वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के। हमने 12 ग्राम को किस में एक्सप्रेस किया, मोल में। वैसे हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 एटॉमिक मास यूनिट। जब हमने 12 को ग्राम में एक्सप्रेस किया तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के। ठीक इसी तरीके से मोलिकुलर मास, अगर अगर हम वाटर की बात करें, वाटर हमारे पास मोलिक्यूल है, सो वाटर का मास क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास क्या है उसका, 18 एटॉमिक मास यूनिट। जब हम 18 एटॉमिक मास यूनिट को एक्सप्रेस कर लेंगे ग्राम में तो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक इसी तरीके से अब बात करेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास पे आते हैं तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl जो कि हमारे पास बराबर है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट के। एटॉमिक मास यूनिट को हमने एक्सप्रेस करा है ग्राम से, तो ये चीज़ हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 मोल ऑफ NaCl। और मोल को फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस। नॉन मास का मतलब ये है जो मास हमारे पास गिवन हो, जो सब्सटेंस हमारे पास गिवन है, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या हमारे पास फॉर्मूला यूनिट हो, जो चीज़ हमें गिवन है मास में उसको हम डिवाइड कर देंगे उसी के मोलर मास से, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये रिलेशनशिप है हमारे पास मोल और मास का। ठीक इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ मोल गिवन्स हो और हमें नॉन मास फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को चेंज करें। किस तरीके से, नंबर ऑफ मोल, मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो कि बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस के। और मोलर मास आपको पता है, एटम एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो या फॉर्मूला यूनिट हो, मोलर मास हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल में आपने देखा, ये देखें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम, 12 ग्राम है, सो 12 ग्राम ही रहेगा। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ है, आई स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट। हमारे पास एक स्पून पे टेबल सॉल्ट है, NaCl कंटेन्स 12.5 ग्राम्स ऑफ दिस सॉल्ट। और उस स्पून के अंदर टेबल सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है, 12.5 ग्राम्स। आगे बोल रहे हैं क्या करना है हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन्स। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। सो डेटा लिखेंगे। डेटा में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलर मास। क्यों, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या है मोल का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस। नॉन मास क्या है हमारे पास, 12.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो पहले फाइंड आउट करेंगे मोलर मास।
मोलर मास ऑफ NaCl आपको पता होना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक मास है 23। सो यहाँ पे कितने आइटम है सोडियम के? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 23। फिर क्लोरीन पे आएंगे तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, डिफरेंट एलिमेंट पे आएंगे। सो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और यहाँ पे कितने आइटम है? 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5। सो 23 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ NaCl हमारे पास बराबर है इज इक्वल्स टू 12.5 ग्राम, जो कि हमें गिवन है। गिवन मास भी बोल सकते हैं हम इसको, या नॉन मास भी बोल सकते हैं। अब फाइंड क्या करना है हमें? मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो कि हमारे पास बराबर होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 12.5 डिवाइडेड बाय 58.5 और आंसर आएगा हमारे पास 0.214 मोल्स। ये है हमारे पास आंसर। 12.5 ग्राम्स में हमारे पास कितने मोल्स होते हैं? 0.214 मोल्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है हमारे पास? ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन। ऑक्सीजन हमारे पास कन्वर्ट हो रही है ओजोन में। ओजोन का फॉर्मूला है O3 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको पता है O2। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। जो बिजली हमारे पास कड़कती है उस थंडर स्टॉर्म में हमारे पास क्या हो रही है? ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है तूफान में। किस में कन्वर्ट हो रही है? ओजोन में। आगे क्या बोल रहे हैं हमसे? कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन। हमें मास ऑफ ओजोन को कैलकुलेट करना है। इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म इन अ स्टॉर्म, अगर हमारे पास 9.05 मोल्स फॉर्म हो जाए तूफान में तो हमारे पास कितना मास होगा ओजोन का? अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ गिवन है? मोल्स गिवन है। फाइंड करना है मास, जबकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें मोल्स फाइंड आउट करना था और मास क्या था? गिवन था। सो डेटा में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मोलर मास। मोलर मास ऑफ O3 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि बराबर है हमारे पास, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और एटम कितने हैं? 3। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48 ग्राम पर मोल। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन, मोल्स ऑफ ओजोन हमें गिवन है 9.05 मोल्स। फाइंड करना है मास ऑफ ओजोन। लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें मास फाइंड आउट करना है, सो हम मोलर मास को मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ मोल से। सो मास ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ ओजोन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ओजोन। वैल्यूज पुट करेंगे। सो वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 9.05 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल्स टू 434.4 ग्राम ऑफ ओजोन हमारे पास क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है जब ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है ओजोन में, थंडर स्टॉर्म में, तूफान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या पूछा? व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जब हमारे पास नेचुरल गैस बर्न होती है, नेचुरल गैस को मतलब हम जलाते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पूछ रहे हैं इफ 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अगर हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है जब हम नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, तो ये इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, आप बताएं इसका मास क्या है? व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। सेम क्वेश्चन है जैसे ओजोन वाला था, उसी तरीके से हम पहले क्या फाइंड करेंगे? मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और एटम कितने हैं? 1। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और एटम है 2। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 32। सो 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल ये यूनिट कैसे आया ये अभी डिस्कस करते हैं आंसर में। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 0.25 मोल्स।
सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So mass of carbon dioxide is equals to 0.25 multiplied by 44 is equals to 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फॉर्म हो रहा है जब हम नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और मोलर मास का वैसे यूनिट ग्राम होना चाहिए या एटॉमिक मास का, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल यूनिट कैसा आया, अगर आप यहाँ पर देखें सो मोल यहाँ पर क्या हो रहा है, मोलर मास से डिवाइड इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मोलर मास से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोल जो कि बराबर होगा मोलर मास के। आपको पता है मास का यूनिट क्या है, ग्राम, और मोल का यूनिट है मोल। सो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोलर मास का यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। ये यूनिट है, ये यूनिट किसके से आया, इस फॉर्मूले की वजह से हमारे पास मोलर मास का ये यूनिट आया ग्राम पर मोल। इजी से न्यूमेरिकल्स से ये, इन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेशन पे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।